मैं इमरान खान साहब के लिए एक ना छोटी सी नज़म लिख के लाया हूं, मैं आपको वो सुनाऊंगा। जबरदस्त हो गया जी, इमरान खान साहब के लिए नज़म है, जरा आपने सुननी है, बड़ी जबरदस्त है। नियाजी चोरां दा सरदार ने लुट मचाईए, भैजे नूर अबदी मारे बंदा कसाईए, बनिया फिरदा एक कप्तान शैतान दा भाईए, है तब्दीली रास ना आई, हर कोई आखे है महंगाई, ओ वेखो सड़कां ते मंगण आवाम आईए, तब्दीली अजाब लेके आप आईए, साडा पीएम अलीम खान दा वड्डा पाईए। आपको बताएं कि अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया टीम के सरबरा जनरल मुबीन ने वजीर आजम पाकिस्तान को अफगान मामलात से दूर रहने की तंबीह कर दी। निजी टीवी पर कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की राय से नहीं आया। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली कहते हैं, किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमारे निजाम में मुदाखलत करे, कोई अगर मुदाखलत करेगा तो हम भी अब ये देखिए, ये जो बाइडेन जो है वो मोदी जी को मेरे ख्याल है जप्पी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या वैसे ही जो है उन्होंने शायद हेलो करने के लिए इस तरह से उनको जप्पी के स्टाइल में उनको पकड़ा है। लेकिन क्योंकि जाहिर है कि कोविड की वजह से आजकल जप्पियां और पप्पियां जो है वो मना है, तो खैर उसके बाद हमें कोई फर्क पड़ता नहीं इससे कि नरेंद्र मोदी जी को इस तरह से वेलकम मिला है वहां पे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमें तो इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने एक चीज़ ज़रूर की और वो ये कि हमने एक नई पिक्चर बना दी है और इसमें आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब हैं और साथ ही आपको यूएस के प्रेसिडेंट नज़र आएंगे और वो इस तरह से जो है वो हमने अपने आप को खुश कर लिया है कि चलो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इमरान खान का खिताब कल नशर हुआ रात गए, जो कि जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा की उससे उन्होंने किया। बात यह कि जो उनकी स्पीच है उसके हवाले से अब दो मुख्तलिफ बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है कि स्पीच तो अच्छी थी, लेकिन पहले भी स्पीच ऐसी ही अच्छी थी, उनके क्या नताइज निकल आए जो अब निकल आएंगे। कैसी लगी आपको स्पीच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्पीच जो है हर बंदा जब स्पीच करता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने तय वो अच्छी बातें करे और ऐसी बातें करे जिससे दुनिया को मुतासिर कर सके। लेकिन कल की अगर मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर को की ख़ास तौर पे बात करूं तो मुझे उसमें कोई नई बात इस तरह से नज़र नहीं आई कि शायद उनके पास कोई नई बात कहने को थी भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो उनके पर्सनल एजेंडे हैं सियासी तौर पे उस पे उन्होंने अपने तकरीर में वो सारी चीज़ें शामिल की। सियासी एजेंडा जो उनका है यहाँ, और अपने वोटर को भी खुश करने की कोशिश की कि वो उनका वोटर जो बातें सुनकर खुश होता है। हिलाल साहब, आपका क्या तज्जिया है? भाई ये क्या कह रहा है इमरान खान? इमरान खान कह रहा है कि गो एंड एम्ब्रेस द तालिबान, मगर फॉर्मली उनको ना रिकग्नाइज करें। आप इनको एम्ब्रेस करें और उनको रिकग्नाइज नहीं करें, ये कर क्या रहे हैं? और हम बड़े उनके चाचे मामे लग रहे हैं ना तालिबान के, तो तालिबान को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। और आपको यकीन नहीं मेरी बात का, तो आप खुद सुन लीजिए। आपको बताएं कि अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया टीम के सरबरा जनरल मुबीन ने वजीर आजम पाकिस्तान को अफगान मामलात से दूर रहने की तंबीह कर दी। निजी टीवी पर कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की राय से नहीं आया। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली कहते हैं, किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमारे निजाम में मुदाखलत करे, कोई अगर मुदाखलत करेगा तो हम भी मुदाखलत। जी, आपने देखा कि जी अब तालिबान भी ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें और ज़रा साइड पे रहिए। लेकिन हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, हमें तो आदत पड़ी हुई, हम तो हर एक के मामले में टांग अड़ाते हैं, हम तो हर जगह जाके छलांगे मारते हैं। और चाइना, जैसे हमने पहले बताया था, चाइना हमें 2 साल से कॉल नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जी उनके सी पैक की हमने जो है ना बैंड बजा दी है और वो बड़े सख्त नाराज़ हैं पाकिस्तान से। ईरान पहले ही खफा हुआ है। अफगानिस्तान में जो तालिबान आए हैं वो कह रहे हैं कि जी अपना रास्ता नापो, साइड पे रहो। स्ट्रेस किया कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हम वैक्सीनेशन कैसे कर रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, 75 सैटेलाइट भेजेंगे ऊपर, सारी बातें की। इमरान खान का फोकस इंडिया, अफगानिस्तान और अपने पाले हुए पिट्ठुओं पे था। झूठ बहुत बोले। एक झूठ जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट था वो ये कि उन्होंने बोला कि ये जो मुजाहिदीन थे, जो मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे सोवियत संघ के खिलाफ, वो मुजाहिदीन, उनको रोनाल्ड रीगन ने वाइट हाउस में बुलाया था और वाइट हाउस बुला करके
उनको ये बोला था कि ये हीरो हैं और ये फाउंडिंग फादर्स हैं। फैक्ट इज़ जब ये बाद में पता लगाया गया कि ये किसके लिए बोला गया था तो पता चला कि 1985 में रीगन ने कंपेयर किया था निकरागुआ के रेबल फाइटर्स को, उनको बोला था हीरो हैं और फाउंडिंग फादर्स हैं। वो मुजाहिदीन नहीं थे, ना उसका पाकिस्तान से कोई रिश्ता था। निकरागुआ एक अलग कंट्री, वो अमेरिका में ही पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में, और उसको इन्होंने अपने हिसाब से बोल दिया। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप और ट्विटर पे जो ये पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं 99% फेक होते हैं। वही पढ़ के इन्होंने अपने स्पीच राइटर को बोला होगा कि इसको लिख दो। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी एक बार बोल चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में हुआ हंगामा कि भाई इतनी बड़ी गड़बड़ ये कैसे हुई। पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट ने, पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंसिया ने और पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और बोला कि भाई ये एक इंटरनेशनल फोरम में आप यूएन में बोल रहे हैं, वहाँ गलत फैक्ट दे रहे हैं, हमारे कंट्री की क्या इज्जत रह गई। ये भी बोला गया कि इनके स्पीच राइटर को नौकरी से निकाल दिया जाए। इनफैक्ट मरियम नवाज, उन्होंने नवाज शरीफ की डॉटर, पुत्री, बेटी, उन्होंने बोला कि इमरान खान के स्पीच राइटर को निकालने की जरूरत नहीं है, इमरान खान को निकालो, सिलेक्टेड पीएम है और सिलेक्शन गलत हो गया है हमसे। सी ने यहाँ पे डिटेल लिखी है कि 50 टाइम्स उन्होंने कश्मीर बोला, 17 टाइम्स उन्होंने अफगानिस्तान बोला, हिंदुत्व उन्होंने बोला 18 टाइम्स और 98 टाइम्स अल्लाह बोला। और तो ये सब सुन के खैर बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अच्छा, उसके बाद उन्होंने जिसने लिखा है वो मोदी जी का भी बता रहे। मोदी जी ने जो है वो ग्रोथ बोला 27 टाइम्स, डेमोक्रेसी बोला 23 टाइम्स, साइंस 18 टाइम्स, वैक्सीन 37 टाइम्स और गॉड उन्होंने 1 टाइम बोला। इसलिए कि गॉड 1 टाइम बोलना भी काफी होता है। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच जो थी उस पे ग्रोथ पे भी बात हुई, डेमोक्रेसी पे भी बात हुई, साइंस की भी बात की, वैक्सीन की भी उन्होंने बात की। तो क्या ही अच्छा होता है कि अगर इमरान खान साहब भी इन चीजों के ऊपर फोकस करते और इन चीजों की बात करते। लेकिन साथ ही मेरी बातें सुनते के साथ ही बहुत से यूथियाज निकल कर आ जाएंगे और बोलेंगे राह की एजेंट है। तो खैर जो बोलना है बोलते रहे, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पहले तो ये सीख लें कि वर्ड क्या है, उसके बाद बोलें। आज वैसे मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आपने ये नहीं कहा कि आलमी बिरादरी ने हमें सराहा है, जो हमारा रोल है वो आप अपना जुमला आज आपने नहीं कहा। लेकिन काश वो जो हम दुनिया को हम नसीहत जो करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने मसाइल पे हम गिरफ्त ज़्यादा मजबूत हासिल कर लें तो शायद बेहतर हो और शायद दुनिया हमारी बात ज़्यादा गौर से सुने। बाकी जो वज़ीर आज़म साहब इस्लामोफोबिया के भी मास्टर हैं, वो भी देखना चाहिए कि ये अगर फिनोमिनन दुनिया में है तो उसकी वजूहात क्या है। खुल के बात यहाँ पे की नहीं जा सकती, लेकिन एक शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी का माइंडसेट जो है वो हमारे माशरों में है। तो जो बड़े मुबल्लिग हैं हमारे वज़ीर आज़म, कुछ इस तरफ भी तवज्जो कर लें तो शायद हम सब की बेहतरी इसमें। एक तरफ ये है कि हम अपना पॉइंट व्यू प्रेजेंट करते हैं, हमें कभी इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि दुनिया हमें किस तरह देखती है। ठीक है, उसमें एग्जेजरेशन है, हम पे झूठ के इल्जामात हैं, लेकिन एक बार उस सोच को आप समझें, उसके फिर आप जवाब दें, तब जाके बात है। इमरान खान साहब इंसाफ देने में नाकाम हो गए, मईशत को समझने में नाकाम हो गए, पॉलिटिक्स को समझने में नाकाम हो गए। आप लोग तो सब जानते ही हैं कि अब इसका कोई खास रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में तो आएगा नहीं, क्योंकि जिस तरह की बेकार की टाइम जाया करने वाली स्पीच अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करते, अफगानिस्तान में जो फीमेल्स हैं उनको जो प्रॉब्लम है या जो लोग रहते हैं उनको जो प्रॉब्लम है उसकी बात करते, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी साइंस की बात कर लेते, थोड़ी सी एजुकेशन की बात कर लेते, इकोनॉमी की बात कर लेते, मुल्क को तरक्की देने की बात कर लेते और टेररिज्म को रोकने की बात कर लेते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन खैर ऐसी बातें तो हम करते ही रहते हैं और खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो भी उसी तरह की बातें करते रहते हैं।